Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. About us. So let us begin with the chapter 8, India Climate, Vegetation and Wildlife, which is from NCERT book of class 6 geography. Okay, now in this chapter we will basically focus on the climate. Okay, what type of climate in India. Okay, what type of vegetation India has. Okay, and what are the wildlife here. Okay, first talking about weather. Weather is basically चेंज इन द डेली सीजनल सिचुएशन. ओके, डेली कंडीशन जो हॉट होती है, कोल्ड होती है, कहीं का टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है, तो ये वेदर में आता है. और क्लाइमेट जो है किसी भी एक प्लेस की जो लॉन्ग टर्म सीजनल सिचुएशन होती है, ठीक है, उसको आप क्लाइमेट कहते हो. ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि हॉट या कोल्ड, सनी या क्लाउडी, विंडी या काम, इस तरीके के वेदर हो सकते हैं. लेकिन अगर आप ये देखोगे कि कहीं पे किसी एरिया में एकदम कंटिन्यूसली हॉट है, ठीक है, कंटिन्यूसली टेम्परेचर हाई है या कंटिन्यूसली टेम्परेचर लो है, तो वहाँ के उस हिसाब से लोग फूड हैबिट्स रखते हैं, वहाँ के उस हिसाब से लोग क्लोथ वगैरह पहनते हैं. तो इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पे प्रिवेल करती है, उस मतलब चलती है. ठीक है, ड्यू टू अ फिक्स्ड काइंड ऑफ वेदर, सॉरी, ड्यू टू फिक्स काइंड ऑफ सीजनल सिचुएशन. तो वहाँ पे जो है आप इसको कह सकते हो कि ये जो है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो चिली होता है, या वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो काफ़ी सनी, या मतलब काफ़ी जो होता है वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट टाइप का, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. इस तरीके से आप बता सकते हो. अब यहाँ पे ब्रॉडली अगर हम देखें तो इंडिया की जो सीज़न है मेजरली जो है वो 4 सीज़न में आपकी क्लासिफाइड है. पहला तो कोल्ड वेदर सीज़न जिसको हम विंटर कहते हैं. कोल्ड वेदर सीज़न आपको जिसको विंटर हम कहते हैं वो आपका दिसंबर से फरवरी तक चलता है. फिर आप कहते हैं हॉट वेदर सीज़न, ठीक है, जो समर, जो मार्च से मई तक चलता है. ठीक है, फिर आप कहते हो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, यानी साउथ वेस्ट से जो मानसून आता है वो जो होता है, ठीक है, उसका रेनी सीज़न, ठीक है, जो जून से सितंबर तक स्टे करता है. और फिर सीज़न जो है वो रिट्रीटिंग मानसून, यानी मानसून जो है वापस लौटता है, यानी ऑटमन. ठीक है, वो अक्टूबर से नवंबर तक रहता है. ठीक है, फिर इस तरीके से ये जो है आपकी 4 मेजर सीजन हो गई जो हम इंडिया में फेस करते हैं. ठीक है, कोल्ड वेदर सीजन या विंटर की बात कर ले तो ड्यूरिंग विंटर जो है वो सन रेज जो है डायरेक्टली, जैसे हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था कि कुछ फिक्स टाइम में जो है सन का रेज जैसे ज़्यादा एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर बहुत टाइम तक नहीं पड़ा है तो वहाँ पे ठंड हो जाएगी. ठीक है, तो उस तरीके से सन जो है वो डायरेक्टली उस रीजन पे अपना रेज नहीं फॉल करता है, और इसके नहीं उसका रे फॉल करता है, और इस तरीके से टेम्परेचर जो है वहाँ पे नॉर्थ इंडिया साइड क्वाइट लो हो जाती है. ठीक है, थोड़ा ये ठंड हो जाता है वहाँ पे, ठंड मतलब ठंडा पड़ने लगता है. अब यहाँ पे बात करते हैं कि हॉट वेदर या सीजन की मतलब या समर सीजन की बात करते हैं. तो हॉट वेदर में जो सीजन सन का जो रेज होता है बेसिकली वो मोर और लेस बिल्कुल डायरेक्टली पड़ता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन पे, और इससे वहाँ पे वार्मथ मिलते रहता है. ठीक है, हीट मिलते रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है ना, आपका वहाँ पे टेम्परेचर हाई होने लगता है, और उसके कारण हॉट और ड्राई विंड्स चलने लगते हैं. तो हम उसको एक तरह से कहते हैं कि हीट वेव्स चल रहा है या लू चल रहा है. ठीक है, जो कि बिल्कुल ये क्या कहते हैं, दोपहर के टाइम में या डे टाइम में चलता है आपका. ठीक है, गर्मियों के मौसम में. You might have noticed that also. ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स हैव फन दिया हुआ है. इसमें आपका क्या है कि इसमें आपको बेसिकली ये बताया गया कि हम सारे गर्मी के टाइम में थोड़ा सा मतलब डिलिशियस जूस एंड कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. ठीक है, जिससे हमें मतलब ये हीट वेव्स या फिर लू लहर से बचाने के लिए होती है. ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है कि ये बिल्कुल बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए. ठीक है, और इल इफेक्ट्स भी दूर करता है, जैसे शरबत, मैंगोज, बेल. ठीक है, जैसे कि आम पन्ना वगैरह बनता है रॉ मैंगो का. ठीक है, बेल का वुड एप्पल जिसको कहते हैं. ठीक है, लेमन, इमली, कोकूम, ये फलसा, बहुत सारी चीज़ें, वाटरमेलन, सबकी जूसेस बनती हैं आपकी. फिर उसके बाद आप ये है कि लोग छाछ पीते हैं, मट्ठा पीते हैं, मॉरिश मतलब इस मौरी, इस तरीके के अलग अलग मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग गर्मी से बचने के लिए अलग अलग हाइड्रेटेड ड्रिंक्स पीते हैं. मतलब हॉट समर के बाद जो पहली रेन आती है वो बहुत जॉय होती है. सारे लैंग्वेज में उसके लिए मेलोडी सॉन्ग है, लाइक
हमारे मतलब लाइक हमारा अगर हिंदी एंशियंट से देखें तो जो टाइप्स ऑफ रागास हम पढ़ते हैं म्यूजिक के क्षेत्र में, तो उसमें राग मल्हार संग फॉर ब्रिंगिंग रेन डाउन द अर्थ। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग गाते हैं रेनी सीजन के लिए, सावन के लिए, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से डिफरेंट लैंग्वेजेस में किसको क्या बोलते हैं। दैट इज वर्षा हिंदी में, ठीक है, बारिश उर्दू में, पौष मराठी में, बोरशा बंगाली में। तो दीज लाइक कि ये सारे डिफरेंट लैंग्वेज में बारिश को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून सीजन या रेनी सीजन की बात है। ये सीजन इज मार्क होता है बाय द ऑनसेट, मतलब जैसे ही ऑनसेट या मानसून आने वाला है या एडवांस मानसून का आने का फोरकास्ट है या फिर बताया है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि पहले जो अरेबियन सी से विंड ब्लो करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल के लैंड की तरफ मानसून आती है, मतलब वो धीरे धीरे बारिश लाते हैं। और इस तरीके से उसके साथ मॉइस्चर भी आते हैं, जैसे कि वाटर जो मतलब वाटर ड्रॉपलेट जो है आपके मतलब विंड्स में एयर्स में प्रेजेंट रहेंगे, तो एक तरह से वो मॉइस्चर ला देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो विंड्स है माउंटेन बैरियर को जब स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, जैसे ये जो है ये विंड्स जाते हैं और मतलब उस ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे ही साउथ वेस्ट से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ये, और ये पहाड़ में जाके हिल्स में जाके स्ट्राइक करते हैं और वहां से रेनफॉल स्टार्ट होती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पे है कि सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून या फिर ऑटमन की क्या बात है। तो विंड्स जो है जब मेन लैंड से जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बैक मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बारिश हो रहा है, ठीक है, और मतलब बे ऑफ बंगाल तक के सारे स्टेट्स को वो कवर कर चुका है, तो फिर उधर से जो है वापस विंड जो है वो लौटने लगता है, और फिर वही प्रोसेस होता है कि वो वापस से टकराता है और फिर से बारिश होती है। एंड दिस कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ये सब जो है इस वक्त जो है रेनफॉल रिसीव करते हैं, ठीक है। हाउएवर जो क्लाइमेट है वो वहाँ एक जगह का एवरेज वेदर कंडीशन होता है जो कि बहुत सालों तक वहाँ पे रहता है, ठीक है। जबकि जो क्लाइमेट जो इंडिया का है वो ब्रॉडली जो है वो डिस्क्राइब किया गया है मॉनसून टाइप। मॉनसून जो एक अराबिक वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका मतलब सीजन होता है, ठीक है। इंडिया का जो लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन में है बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेन जो है वो मॉनसून विंड के ही वजह से आती है, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो इंडिया में हो रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल रेन पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अच्छी मानसून की बात करते हैं तो उसमें अच्छी मानसून तभी होती है जब हम एक ब्यूटीफुल एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ला सके, क्रॉप में क्रॉप प्रोडक्शन कर सके। अब यहाँ पे व्हाट वुड हैपन इफ मानसून विल वीक, मतलब वीक और इवन वर्स फेल टू अकर वन ईयर, मतलब एक साल अगर मानसून नहीं आएगा तो क्या होगा, या फिर कम आएगा या उसका क्वालिटी मतलब वो सही नहीं होगा, वीक होगा, तो क्या हो सकता है, ठीक है। क्रॉप्स जो है वो अफेक्ट होंगे या नॉट अफेक्टेड होंगे, ऑब्वियसली अफेक्ट होंगे। लेवल जो है वाटर का वो वेल में जैसे कुआं वगैरह में या वाटर बॉडीज में वो कम अप होगा या गो डाउन, ऑब्वियसली गो डाउन होगा क्योंकि सूखा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समर जो है वो लंबे होंगे या शॉर्टर होंगे, ऑब्वियसली रेनफॉल कम होगा, ठीक है, तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वो लॉन्गर हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। अब यहाँ पे है लेट्स डू ऑन अ मैप, इंडिया को लोकेट करना है और इसके जो लोकेट द प्लेसेस मेंशन इन द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में जो भी मेंशनड है आपका इसको इंडिया के मैप पे आप लोकेट करना है। अब यहाँ पे देखिए क्लाइमेट प्लेस, क्लाइमेट किसी भी प्लेस का जो है उसके लोकेशन, उसके डिस्टेंस, जो सी लेवल से डिस्टेंस है, एल्टीट्यूड, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, या उसका रिलीफ किस तरह के रिलीफ में कौन से लैंडफॉर्म्स में वो पड़ता है। देयरफॉर जब अगर हम एक्सपीरियंस करें कि अलग अलग रीजन का डिफरेंसेस क्या है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो ये सब चीज़, ये तीन चार चीज़ों के फैक्टर पे डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। जैसलमेर और बीकानेर में अगर बात कर ले तो यहाँ पे डेजर्ट है राजस्थान में, ठीक है, जहाँ पे बहुत गर्म क्लाइमेट होता है, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जबकि अगर द्रास या कारगिल की बात कर ले लद्दाख रीजन में, ठीक है, तो वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, ठीक है, -40 और समथिंग लाइक ऐसा। कोस्टल प्लेन जो अगर बात करते हैं मुंबई की, कोलकाता की, तो वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होती है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर कोई कोस्ट पे ही एकदम बिल्कुल सिचुएटेड है कोई रीजन, तो वो प्लेसेस बहुत ह्यूमिड होगी, वहाँ गर्मी जो है वो चिपचिपी सी गर्मी होगी, ठीक है। और वो माउंटेन राम और मेघालय की अगर बात करें तो वहाँ पे तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड है, कि वहाँ पे बहुत ही बारिश होती है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि और दूसरी तरफ ये देख लो आपकी डेजर्ट का जो एरिया है जैसलमेर राजस्थान में, वहाँ तो बारिश ही नहीं होती। इस लाइक कि बहुत बिलो एवरेज बिल्कुल रेनफॉल है, कभी कुछ उतना ज़्यादा नहीं होता। जबकि ऑपोजिट आप ईस्ट साइड देख लो मेघालय और माउंटेन राम में, वहाँ बारिश होती है, ठीक है। अब ये देखो आप ये डिफरेंट डिफरेंट आपका क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्राउंड लेयर है 1.5 मीटर में, डिफरेंट स्पेसीज हैं, श्रब लेयर्स के हैं। फिर उसके ऊपर 5 मीटर टू 20 मीटर में यंग ट्रीज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैनोपीज हैं, थोड़े बड़े ट्रीज 40 मीटर्स के अराउंड, फिर 60 मीटर्स के मैक्सिमम हाइट वाले जो फॉरेस्ट में ट्रीज हैं, इसको एमरजेंट लेयर कहते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के जो ट्रीज हैं ये आपको बताए गए हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन में होते हैं आपके, जिसमें आप देखोगे कि वैरायटीज ऑफ प्लांट्स स्पीसीज आपके आजू बाजू पे लोकेटेड है, मतलब आपके आसपास है, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि किस तरीके से मतलब हाउ नाइस इट्स टू प्ले विद द फिल, जहाँ पे एकदम बिल्कुल ग्रीनरी हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्मॉल प्लांट की बात कर ले तो बुशेस, ओके, बुशेस जो होती है झाड़ियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं हम की शर्ब्स जो लाइक कैक्टस हो गया आपका, और फ्लावरिंग प्लांट, बिसाइड्स इनके जो ब्रांचेस हैं वो बिसाइड्स और मतलब इसके मतलब अलावा भी और सारे जो ट्रीज हैं, जो टॉल ट्रीज हैं जिनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, लाइक नीम, मैंगो, ये सब जो बड़ी ट्री हैं, ठीक है, पाम, ये और ग्रासेस, सर्ब्स, ट्रीज, ये सारे जो हैं अपने ये सारे भी अपने बिना इंटरफेरेंस के खुद ही ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इनको कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, खुद ही ग्रो कर जाते हैं, और इसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। कोई भी जो मतलब कोई भी वेजिटेशन जो खुद ब खुद ग्रो करे विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो यू वंडर कि ये किस तरीके से डिफर करता है, ठीक है, एक दूसरे से। सबकी अपनी अपनी हाइट होती है, सबका अपना अपना एक लेवल होता है। जैसे आपने देखा कि श्रब्स लेयर के जो ट्रीज हैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ग्राउंड लेयर पे जो घासेस है वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका कह सकते हैं कि हाइट के बेसिस पे, या फिर इनका जो है जो ये प्रोड्यूस करते हैं एक तरीके से, जैसे कि शर्ब्स जो है वो हमें टिम्बर नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन बड़ी बड़ी जो पेड़े हैं, ठीक है, तो वो सारे हमें टिम्बर्स, लकड़ियाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस में ये डिफरेंट करते हैं। इवन इनका डिफरेंस ये भी होता है बेसिकली कि जो ये चैप्टर क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो अलग अलग क्लाइमेट में आप देखोगे अलग अलग तरीके के श्रब्स जो है, जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि ज़ेरोफिटिक प्लांट जो है आपका वो बिना पानी के ग्रो कर जाता है, लाइक कैक्टस इज ऑल्सो काइंड ऑफ श्रब्स, तो ये डेजर्ट में ग्रो कर जाता है। जबकि जहाँ पे थोड़ा रेनफॉल एंड ऑल होता है वहाँ पे कैक्टस आपको नहीं दिखेगा, वहाँ पे दूसरे श्रब्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशंस डिपेंड करती है, ठीक है। और रेनफॉल का भी अमाउंट पे डिपेंड करता है कि पेड़ को कितना पानी मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन के अलग अलग क्लाइमेट के द्वारा मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग क्लाइमेट होने के द्वारा मतलब वजह से, ठीक है, बहुत सारे जो है नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग तरीके के हैं। अब हम ये देखेंगे कि फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब फॉरेस्ट बहुत यूज़फुल है क्योंकि वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है, तो उससे हमें और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए और फॉरेस्टेशन जो है वो प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड एक्सपैंडिंग फॉरेस्ट एरियाज। तो इस तरीके से आपका है कि फॉरेस्ट बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि ये प्लांट जो है वो रिलीज करेगी ऑक्सीजन, हम उसको इनटेक करते हैं, वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज absorbed और इनटेकन बाय द प्लांट्स। तो इस तरीके से चीज़ें होते हैं, जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो सॉइल से बंधे होते हैं, और इस तरीके से मिट्टी का कटाव जो होता है, सॉइल एरोजन जो होता है वो भी मतलब प्रिवेंट होता है, ठीक है। फॉरेस्ट हमें टिम्बर देता है फर्नीचर के लिए, फ्यूल देता है, वुड देता है, ठीक है।
फॉडर्स देता है, मेडिसिनल प्लांट्स देता है, हर्ब्स देता है, लैक देता है, हनी देता है, गम देता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स की होती हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। नाउ फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का, मतलब नेचुरल घर बार एक तरीके से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का, ठीक है। वो घर है बिल्कुल जहाँ पे लोग मतलब जैसे कि आपका घर होता है, आप अपने घर में कंफर्टेबल होते हो, आप आपके घर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, एक कंफर्ट जोन, एक मतलब आप वहाँ पे पूरा बिल्कुल अडेप्ट होके रहते हो। उसी तरीके से जो फॉरेस्ट है आपका, ठीक है, वो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, नेचुरल आपका ड्वेलिंग के लिए जगह है, प्लेस है फॉर द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स। ओके, अब यहाँ नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बहुत हद तक ह्यूमन पॉपुलेशन के द्वारा रेकलेसली जो लैंड चाहिए, लैंड डिमांड चाहिए, बिल्डिंग्स बनाने हैं, फैक्ट्री सेटअप करने, तो भी ऑल जस्ट going through a huge number of लैंड, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और उसके वजह से रेकलेसली कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ जो है वो सब बेघर हो जा रहे हैं, ठीक है। उनके पास मतलब वो प्रॉपरली उनके पास उनको वो माहौल नहीं मिल रहा है रहने का, उनका घर छिन जा रहा है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, और जो भी एग्जिस्ट जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए, जितने ट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत सारे प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव या फिर चिपको मूवमेंट, ये सारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए आयोजित किए गए, जिसमें पेड़ बचाओ के लिए बहुत सी बातें कही जाती हैं, ठीक है, लोगों को अवेयर किया जाता है। ये देखिए आपके पेड़ से या फॉरेस्ट से क्या होता है, दैट इज ऑक्सीजन, मेडिसिन, शेल्टर, फॉडर, फ्यूल, स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, लकड़ी, लकड़ी से बैट, हॉकीज बनते, फर्नीचर्स बनते, सॉइल बाइंडिंग, यहाँ पे जिससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो रहा है, रबर हो गए, टिम्बर हो गए, नेचुरल हैबिटेट हो गई, गम, लैक हो गया, ठीक है, फ्रूट्स, हनी, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्या दिया हुआ है, लीलाज पेरेंट्स प्लांट सैपलिंग ऑफ नीम, नीम का सैपलिंग उनका बर्थडे पे, लीला के बर्थडे पे उनके पेरेंट्स ने प्लांट किया, ठीक है। सभी बर्थडे पे वो देखती थी कि डिफरेंट सैपलिंग्स जो है वो बोए जा रहे हैं, ठीक है, और सबको रोज़ पानी दिया जा रहा है, ठीक है, और हीट कोल्ड जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस है उससे उसको बचाया जा रहा है, ठीक है। चिल्ड्रंस टुक केयर नॉट टू हार्म इट, ओके, चिल्ड्रंस भी अच्छे से उसको देख रहे हैं कि कोई प्लग ना करे या फिर नया प्लांट्स को अच्छे से ग्रो होने दे। जब लीला 20 साल की हुई, 21 ब्यूटीफुल ट्रीज उसके घर के पास उसे मिले, ठीक है, और बर्ड्स उस पर घोंसला बनाती थी, फ्लावर्स उस पर खिलते थे, बटरफ्लाइज उसके चारों ओर घूमती थी, चिल्ड्रन वहाँ एंजॉय करते थे फ्रूट्स, ठीक है, उस पर झूले बनाते थे उसके ब्रांच पे, और प्ले कर उसके शेड के नीचे पेड़ जो हमें छाया देती है, तरीके से इसमें बताया गया कि किस तरीके से हमें जो पेड़ को लगाना चाहिए, पेड़ का कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है, नए प्लांट्स उगाने चाहिए, जिससे हमें बहुत कुछ मिलता भी है, ठीक है। ये इसीलिए हमें ये प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, और एनवायरनमेंट को भी अच्छा से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और साथ में वाइल्ड लाइफ या फिर बर्ड्स वगैरह के हाउस को भी, उनके भी ड्वेलिंग पर्पस को कंप्लीट करता है। वाइल्ड लाइफ जो है, अब यहाँ पे बात करते वाइल्ड लाइफ की, तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे तरीके के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का घर है एक तरह से, ठीक है। बहुत सारे स्पीसीज एनिमल्स के जो है, लाइक रेपेटाइल्स हो गए आपके, एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, इंसेक्ट हो गए। रेपेटाइल्स में आपका देख लो जैसे कि गार्डन लिजार्ड हो गया आपका, एम्फीबियंस फ्रॉग, मैमल्स मंकी, बर्ड्स आपके कोई भी हमिंग बर्ड्स, वुडपेकर कोई भी हो गया, इंसेक्ट आपके ग्रास हॉपर, ओके, तो ये सारे वर्म्स वगैरह, ये सभी लोग मतलब सॉरी ये सभी तरीके के जानवर, ये सभी फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, ड्वेल करते हैं। नाउ जो टाइगर है अपना नेशनल एनिमल है, ये सभी को पता है, ठीक है, ये बहुत सारे कंट्री के मतलब हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट में है। बेसिकली एक बहुत फेमस है, दैट इज आपका गिर फॉरेस्ट में तो बेसिकली लायन है, सिटिक लायंस है, लेकिन आपका ये सुंदरबन टाइगर्स जो है, सुंदरबन डेल्टास पे भी टाइगर फेमस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप गिर फॉरेस्ट
का देखो गुजरात में, जो कि एशियाटिक लायन के लिए होम है, ठीक है। एलिफेंट्स जो है या वन हॉर्न राइनोसेरस है, तो ये भी आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत पाए जाते हैं। एलिफेंट्स जो है आपके वो केरला और कर्नाटका में मिलते हैं, ठीक है। कैमल्स, वाइल्ड एसेस जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट में मिलते हैं, रन कच्छ में मिलते हैं, ठीक है। वाइल्ड गोट हो गए, स्नो लियोपर्ड्स हो गए, बियर्स हो गए, ये सारे आपके जो है हिमालय के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे अदर एनिमल्स जो हैं जो अलग अलग मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया जो है वाइल्ड लाइफ तो आपका एनिमल्स का हो गया, साथ ही साथ बर्ड के भी मतलब बर्ड के लिए भी बहुत ही रिच क्वालिटी रखता है, बहुत सारा वेरिएशन है बर्ड्स के लिए भी। और बर्ड्स भी है तो वो बहुत बहुत जगह इंडिया में पाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड। लाइक पिकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है। दूसरे कॉमन बर्ड्स जैसे हो गए पैरट्स हो गए, पीजन हो गए, ठीक है, मैना हो गए, सॉरी मैना मैना जिसको हम बोलते हैं मैना, ठीक है, मैना हो गया, गीज हो गया, बुलबुल, ठीक है, डक, ये सारे जो है बहुत सारे बर्ड्स अलग अलग सेनेक्चुरीज में इनको मतलब अच्छे से रखा गया है, इनके कंडीशन में, इनके नेचुरल हैबिटेट में। जैसे आपने बहुत सारा गना बर्ड सेनेक्चुरीज, बहुत सारा आपने सेनेक्चुरीज का सुना होगा नाम, बर्ड सेनेक्चुरीज। अब यहाँ पे है कि प्रोवाइड बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर से, हंटर वगैरह से प्रोटेक्ट करता है बर्ड को। आप पांच बर्ड्स के नाम बताओ जो आपके कॉमनली आप देखते हो आपके आसपास। तो हम बता सकते थे, हम व्हाट वी कैन सी कि हमने स्पैरो देखा है, मतलब वो तो अब थोड़ा नहीं दिखता है, थोड़ा कम दिखता है, बट समहाउ वी कैन। फिर मैना हो गया, फिर डक हो गया, स्वान हो गया, फिर आपका पीजन हो गया, क्रो हो गया, बहुत सारे बर्ड्स आपके। अब यहाँ पे आप देखो देयर आर सेवरल अंडर स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स के भी बहुत सारे स्पीसीज है। लाइक इंडिया में कोबरा और क्रेट्स जो है वो दो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज हैं, ठीक है आपके। और ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट या हम उनको हंट करने लगे, बहुत सारे स्पीसीज के जो लाइफ उनका जो, जैसे आपको क्या होता है, आप बिना घर के कैसे हो जाओगे, आप सपोज करोगे आपका घर आपसे छिन गया और आपको इधर उधर रहना पड़ेगा, डोंट फाइंड द प्रॉपर इन्वायरमेंट हाउ यू यूज टू live, okay, how you used to do your activities in them। तो इस तरीके से आप एक कंफर्ट जोन, इसी तरह के सिमिलरली एनिमल्स के साथ भी होता है। एनिमल्स का भी हम लाइव फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, उनका रेसिडेंस उनसे छीन ले रहे हैं, तो वो इधर आ जा रहे हैं हमारे, उनको जगह नहीं मिल रही है, वो गंदगी में रह रहे हैं, वो गंदा खा पी रहे हैं, और उस तरीके से वो अपना लाइफ जो है वो थ्रेटन कर ले रहे हैं, वो मर जा रहे हैं, और इस तरीके से उनके इश्यूज में डिक्लाइन हो रही है। तो इस तरीके से अब बहुत सारे स्पीसीज जो है धीरे धीरे एक्सटेंड कर गए हैं, ओके। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी जो नेशनल पार्क या सेनेक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, ये सारी बनाई हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको आप मतलब सेटअप किया है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके हेल्प से जो भी वनरेबल स्पीसीज या इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है, जो खत्म होने के कगार पे, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनको सेव करने के लिए, ठीक है। आप कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया के लोकेट करेंगे मैप पे, वो हम लास्ट पार्ट में करेंगे, वीडियो के लास्ट पार्ट में। और ये देखिए आप किस तरीके से आप भी कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड मतलब अपने आप को ला सकते हो, ठीक है। आप हेल्प कर सकते हो कैसे, कि आप सभी वेगन चीज़ों को यूज़ करो, जो लेदर, जो एनिमल के स्किन से लेदर जैकेट्स बनते हैं, उनके बोन्स, उनके फर, उनके स्किन से शो पीसेस बनती हैं, ये सबको अवॉइड करो, ठीक है। और इसमें आप अगर देखोगे तो एनिमल के जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक साल में लॉन्च की गई हैं प्रोग्राम्स। आप इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में आपका यहाँ पे कटिंग्स बताया गया है। अब यहाँ पे है कि वाई डू पॉचर्स किल टाइगर, टाइगर को इसलिए क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेच सकें, उसके बाद उनका अच्छा वैल्यू मिलता है, फिर उनसे बड़े अच्छे अच्छे लेदर जैकेट्स बनते हैं, शूज बनते हैं, बेल्ट्स बनते हैं, और ये सब
कॉमोडिटीज़ का प्राइस बहुत अच्छा मिलता है। तो ये तरह के मतलब एक तरह से कॉमर्शलाइजेशन ऑफ देयर स्किन्स, बोन्स, ओके, देयर बॉडी पार्ट्स। फिर यहाँ पे है कि व्हाट विल हैपन इफ टाइगर वैनिश फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट से टाइगर चला जाए तो फूड चेन जो है वो मतलब डिस्टर्ब होगा, ठीक है। एक फूड चेन जो पर्टिकुलर होता है वो फूड चेन डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं, और इस तरीके से फॉरेस्ट जो है वो इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, हैव यू एवर्ड विजिट एनी टाइगर रिजर्व और जू वेयर टाइगर्स आर केप्ट। आप कभी भी कोई भी ऐसे टाइगर रिजर्व में गए हो जहाँ पे टाइगर्स रखे गए, या आप जो भी जू में गए हो वहाँ पे आप उसका नाम लिखोगे। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे पिन टेल डक, कर्ल्यूज, फ्लामिंगो और प्रे लिटिल स्टेंट माइग्रेट। ये कुछ कंट्रीज से विंटर सीजन में एवरी ईयर हम दूसरे कंट्री में आते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी लिटिल बर्ड जो है वो लिटिल स्टिंक्ट हैं, जिनका जो वेट होता है 15 ग्राम होता है, ठीक है। और ये आर्टिक रीजन से 8000 किलोमीटर ट्रैवल करके इंडिया आते हैं, ठीक है। जैसे लाइक साइबेरियन क्रेन्स भी आते हैं साइबेरिया से। तो इस तरीके से आपका। अब यहाँ पे एक्सरसाइजेज हम देखेंगे। विच विंड ब्रिंग द रेनफॉल इन इंडिया, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कौन से विंड जो होती है वो आपकी जो विंड आपकी अरेबियन सी से मतलब उठती है, ठीक है। साउथ वेस्ट विंड जो उठती है और वो जाके माउंटेन में टकराती है और फिर बारिश होती है। ये इम्पॉर्टेंस है फॉर द ग्रोइंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। एंड फॉर just maintaining the underground water, okay, avoiding the drought and famine, सूखा या फिर भूखमरी आने से। तो ये सारे के लिए अगर मतलब यहाँ पे रेन सीजन का जो है वो इम्पोर्टेंस है। नेम द डिफरेंट सीजन इन इंडिया। पहला सीजन आपका हॉट टेम्परेचर की हॉट सीजन, समर। कोल्ड मतलब कोल्ड सीजन आपकी जो है वो विंटर। फिर उसके बाद मानसून, फिर ऑटमन। नेचुरल वेजिटेशंस क्या होते हैं? नेचुरल वेजिटेशन विच ग्रो विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन itself, okay, it is known as itself or naturally, it's known as natural vegetation. वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है? माउंट सेन, ठीक है। वाइल्ड गोट स्नो लिपिड फाउंड इन हिमालय रीजन, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लैडन द ब्लो फ्रॉम। जो साउथ वेस्ट मानसून के पीरियड है सी से लैंड की तरफ जाता है, ठीक है। हॉट एंड ड्राई विंड्स आर आल्सो नोन एज लू विच ब्लो लू विच ब्लोज ड्यूरिंग द डे इन समर। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव द ड्यूरिंग द सीजन ऑफ ऑटमन, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून, ओके। ये जो है गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन, ओके। This all is done, okay. This is for fun, okay. You have to make a list or something and migratory bird in your locality, okay. This you can do it by your own. Now coming to the, as I have said that we'll show you the wildlife sanctuaries, okay. So see this wildlife sanctuaries, okay. Zaribagh Wildlife Sanctuary is Periyar, okay, which is in Kerala. It's according to given in, okay, Panchmari, which in Madhya Pradesh, okay, Kumblagarh wildlife sanctuaries in Rajasthan, okay, Gir forest, ये तो है। ये wild ass sanctuaries in Gujarat, the all the other Kaziranga National Park. These are means the wildlife sanctuaries are some of from them, okay. So this is Panchmari, Hazaribagh, you can say, okay. This is Periyar. Now Radhanagari wildlife sanctuary. So these are some of the sanctuaries, okay. Now coming to the नेक्स्ट, दिस इज स्टेट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑल ओवर, ठीक है। ये आप स्टेट्स जो है और इनके कैपिटल है, इनके सामने ये यूनियन टेरिटरीज हैं आपके, और ये आपके इसके कैपिटल हैं, ये आप याद करोगे, ठीक है। दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू ऑल, ओके, फॉर मेमोराइज इट।
these are some internet sources, okay, additional internet sources which you can visit, okay, for understanding more about geography, okay. And thank you everyone. Kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.